Hi everyone, welcome again to the learning series of Core Java. My name is Praveen Sharma. In the last video, we had learned about part 1 of operators. Now, in this video, we will continue and complete the rest of the operators. Now, check what we'll learn in this video. First is conditional operator, second is assignment operator, third is logical operator, fourth point is bitwise operator, and last shift operator. हेलो वंस अगेन हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स में भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट किए थे विद इट्स एग्जांपल। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और भी ऑपरेटर्स के टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं आज की क्लास में वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, जिसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क देन कोलन। तो इसका एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले लगाना पड़ता है क्वेश्चन मार्क देन कोलन। क्वेश्चन मार्क के पहला वाला जो पार्ट है वहां पर हमें लिखनी पड़ती है कंडीशन। नाउ क्वेश्चन मार्क के बाद में आपको एक स्पेस और एक कोलन और उसके बाद एक स्पेस और दिखाई देगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ट्रू स्टेटमेंट। देन कोलन के बाद हमें लिखना पड़ेगा फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ पहला पार्ट आते हैं कि कंडीशन। कंडीशन शुड बी बुलियन टाइप। कंडीशन बुलियन टाइप की होनी चाहिए, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो बुलियन वैल्यूज में होना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स भी दे सकते हो, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन बनाया है आपने, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा था ग्रेटर देन, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा अगर हमने लिखा तो ए बड़ा है क्या बी से, तो आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कंडीशन शुड बी बुलियन टाइप। नाउ अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर कंडीशन जो है, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होता है? कंडीशन ट्रू है तो क्या रीड होगा? ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अगर यहां पर लिखी हुई जो कंडीशन है वो ट्रू है तो क्या रीड होगा? सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट ही रीड होगा। एक और देखते हैं फॉर्मेट, जिसमें मान लेते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स होने के बाद वो कहां पर जाता है? कोलोन के बाद में जहां पर लिखा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो कंडीशन शुड बी बुलियन ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू आता है तो क्या रीड होगा? ट्रू स्टेटमेंट, जो लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क और कोलोन के बीच में। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या रीड होगा? फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट कहां पर रीड किया जाता है? कोलोन के बाद में। तो इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कैसे ये वर्क करेगा। इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 5। कंडीशन हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, हेलो, कोलोन, 5। तो ये हमने कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। अब यहाँ पर जो रिटर्न है वो रिटर्न वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिंग टाइप की। रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। अब मैं एक बार लिख देता हूं, मैं उसके बाद आपको ये क्लियर करूंगा कि ये वर्क कैसे करेगा। ओके, देखिएगा, सबसे पहले इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला हमें पढ़ना है। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? a इज ग्रेटर देन b। वैल्यू ऑफ a कितना है? 10, एंड वैल्यू ऑफ b कितना है? 5। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ स्टेटमेंट का कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या रीड करेगा? ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट कहां पर लिखा हुआ है? ये रहा। तो यहां से क्या निकला? हेलो। इस हेलो को उठाया और कहां रख दिया?
वेरिएबल में, वेरिएबल आरईएस, और ये वेरिएबल आरईएस किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो अब आरईएस की वैल्यू क्या स्टोर हुई? हेलो। देन ये स्टेटमेंट रीड हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंट कराइए आरईएस की वैल्यू। तो आरईएस की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? हेलो। ओके, तो इस तरीके से वर्क करेगा आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, इसी में मैं दूसरा फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। अगर हम साइन चेंज कर दें, ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा? ए इज लेस देन बी, क्या 10 छोटा है 5 से? फॉल्स। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। फॉल्स हुई कंडीशन, तो क्या रीड किया? फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? हाई। अब इस हाई को उठाया और कहां जाके स्टोर किया? आरईएस में। अब आरईएस की वैल्यू प्रिंट कराने का बोला, तो क्या प्रिंट हुआ? हाई। ओके, तो इस तरीके से यूज होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कंडीशनल ऑपरेटर के, वो आपको याद रखने होंगे। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, इस एग्जांपल में मैं यहाँ पर रख देता हूँ इंट। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो स्टोर कहां पर होती है? वेरिएबल में। लेकिन यहां पर देखिए, ट्रू स्टेटमेंट में लिखा है हेलो, जो डबल कोट्स में है। फॉल्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हाय, जो डबल कोट्स में है। डबल कोट्स की जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। इसका मतलब है कि डबल कोट्स यानी कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू कहां जाके स्टोर हो रही है? इंट में, क्योंकि आरईएस कैसा है? इंट। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको क्या जनरेट करके दे देगा? एरर। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। ये स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये एरर आएगी। तो जिस टाइप का आपका वेरिएबल है उस टाइप का ही आपके ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट होने चाहिए। नाउ इसको हम सीखते हैं अगले एग्जांपल से। इस एग्जांपल में हम यहां पर लिख देते हैं 100 एंड, या 100 की जगह मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पर लिख देता हूँ बी। अब एरर नहीं आएगा, बिकॉज ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल किस टाइप के हैं? इंट टाइप के। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो इंट टाइप का है, और जो भी रिजल्ट है वो स्टोर कहाँ पर होगा? आरईएस में, और आरईएस भी कैसा है? इंट टाइप का है। तो अब ये वर्क कैसे करेगा? फाइनली इसको देखते हैं। 10 इज लेस देन 5, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या उठाया? बी। बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है, सॉरी, बी की वैल्यू है 5। ये जो 5 है ये उठा और कहां जाके स्टोर हो गया? आरईएस में। तो वैल्यू ऑफ आरईएस क्या निकला? 5। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू को असाइन, किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइए अब एग्जांपल देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर का।
इंट a इक्वल टू 10। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू, ये इक्वल टू जो है यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये 10 जो है वो किसे असाइन हो रहा है? ए को। 10 किसे असाइन हुआ? ए को, बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ यहां पर कुछ ऑपरेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कैसे वर्क करते हैं, अब इन्हें हम सीखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा a प्लस इक्वल टू 100, a प्लस इक्वल टू 100 एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो a की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, देखें आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आया 110, मतलब यहां पर हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? 110। अब ये 110 आया कैसे? तो यहां पर आपने प्लस इक्वल टू इस ऑपरेटर का यूज किया है। ये ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है ध्यान से देखिएगा। हम इसे या इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 100। हम इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 100। अब देखिएगा वैल्यू ऑफ a कितना है? 10, और हमको पता है कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 10। 10 प्लस 100 कितना हुआ? 110। 110 कहाँ जाके स्टोर हुआ? a में। तो a की वैल्यू कितनी हुई? 110, 110। इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 110। नाउ नेक्स्ट, इसी में हम आगे कर देते हैं int b इक्वल टू 45, b इक्वल टू या सॉरी b माइनस इक्वल टू 5 and print the value of b. Print the value of b. तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? तो आप अगर आप अभी स्टार्टिंग है आपकी प्रोग्रामिंग सीखना, तो इसकी हैबिट आप बना लीजिए कैसे आपको एग्जीक्यूट करना होगा इन फाइल्स को, सॉरी इन स्टेटमेंट्स को। देखिएगा b माइनस 5, b कितना है? 45। 45 माइनस 5 कितना हुआ? 40। यहां से कितना मिला हमें? यहां से मिला हमें 40, और ये 40 वापस कहाँ एग्जीक्यूट हो गया? बी में। ठीक है, ऐसा भी आप लगा सकते हो लॉजिक। ठीक है, वो हैबिट पे आएगा कि जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखते जाओ तो आप अपने एक शॉर्ट ट्रिक बनाते जाइए। ठीक है, तो बी में से माइनस किया हमने 5, बी कितना है? 45। 45 माइनस 5 कितना हुआ? 40, और 40 जाके कहाँ स्टोर हो गया? वापस बी में। तो वैल्यू ऑफ बी कितना आया? 40। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आप इसी फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करें, b इक्वल टू b माइनस 5, वैल्यू ऑफ b 45। 45 माइनस 5 40, देन 40 कहाँ पर स्टोर हो गया? वापस b में। तो वैल्यू ऑफ b, अपडेटेड वैल्यू ऑफ b इज 40। नाउ अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यूज कहां पर किए जाते हैं? तो दो या दो से ज्यादा रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर कहां पर यूज किए जाते हैं? दो या दो से ज्यादा
रिलेशन को कंबाइन करने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से हम दो या दो से ज्यादा रिलेशन को कंबाइन कर सकते हैं और क्या रूल होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने का। एग्जाम्पल 15 हम लेते हैं। एग्जाम्पल 15 में इंट a इक्वल टू 10 एंड इंट b इक्वल टू 15। दो वेरिएबल है हमारे पास a एंड b। a में स्टोर है 10 एंड b में स्टोर है 15। देन एक रिलेशन हम क्रिएट करते हैं। a इज ग्रेटर देन b। ये सिंगल रिलेशन है। a इज ग्रेटर देन b। देन इस रिलेशन के साथ मुझे एक और रिलेशन को कंबाइन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हम इसको डबल एंड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो यहां पर एक हमने रिलेशन बनाया a इज ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एक वेरिएबल और मैं यहां पर ले लेता हूं c इक्वल टू 20 और यहां पर हम रिलेशन बनाते हैं a इज लेस देन c। तो दो रिलेशन है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन c। लेकिन ये कंबाइन कैसे होगा, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, तो मैं यहां पर आपको रूल से समझाता हूं। जैसे कि एक रिलेशन हमने बनाया R1, दूसरा रिलेशन है R2। रिलेशन हमेशा रिटर्न में कैसी वैल्यू देंगे? ट्रू और फॉल्स में। देन हमें यहां पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R1 रिलेशन लॉजिकल एंड विथ R2। रिलेशन 1 अगर रिटर्न में देता है हमें ट्रू और रिलेशन 2 से भी रिजल्ट आता है ट्रू, तो ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा? ट्रू ही माना जाएगा। देन रिलेशन 1 एक और केस हम बनाते हैं। अगर रिलेशन 1 ट्रू है तो सेकंड केस या सेकंड रिलेशन पड़ेगा। सेकंड रिलेशन क्या है? सेकंड रिलेशन अगर फॉल होता तो ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन 1 अगर फॉल्स है तो ध्यान रखें, अगर रिलेशन 1 फॉल्स निकला तो दूसरा रिलेशन रीड करने ही नहीं जाएगा, ओवरऑल रिलेशन को क्या मानने लगेगा? फॉल्स। अब यहां पर देखें, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन c। वैल्यू ऑफ a कितना है? 10, वैल्यू ऑफ b 15, वैल्यू ऑफ c 20। तो यहां पर रिलेशन क्या बना? मैं यहां पर कमेंट में बता देता हूं आपको। 10 is greater than 15, लॉजिकल एंड 10 is less than 20, ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो देखिए 10 बड़ा है क्या 15 से? 10 is greater than 15, फॉल्स। पहला रिलेशन ही फॉल्स हो गया तो क्या दूसरा रिलेशन रीड करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ओवरऑल रिलेशन को क्या दे देगा? फॉल्स। ठीक है, पहला रिलेशन ही अगर फॉल्स हुआ तो लॉजिकल एंड के केस में दूसरा रिलेशन रीड करने ही नहीं जाता, ओवरऑल रिलेशन को क्या मान लेता है? फॉल्स। देखें इसको रन करके, क्या ये हमें फॉल्स आंसर दे रहा है? देखिए क्या आया? फॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चन कैंपस के एमसीक्यू पार्ट में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूं, a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c। 10 छोटा है क्या 15 के? ट्रू, पहला ट्रू आ गया तो दूसरा रिलेशन रीड करने जाएगा। 10 इज लेस देन 15, ट्रू। देन चेक किया 10 इज लेस देन 20, ये भी ट्रू। पहला है ट्रू, दूसरा भी है ट्रू, ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा? ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या होगा?
नाउ नेक्स्ट और का केस इसमें मैं बताता हूं। सेम यही स्टेटमेंट मैं कॉपी कर रहा हूं और इसमें हम और का केस परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल और। लॉजिकल और के केस को मैं आपको समझाता हूं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं लॉजिकल और ऑपरेटर आपको बता रहा हूं। लॉजिकल और ऑपरेटर केसेस हम इसके क्रिएट करें और फिर हम चेक करें कि यहां पर आउटपुट क्या जनरेट होगा। ओके, रिलेशन वन अगर ट्रू है तो सेकंड, अच्छा मैं उससे बताता हूं फॉल्स रिलेशन से। रिलेशन वन अगर फॉल्स है और चेक करने जाएगा दूसरा रिलेशन भी अगर फॉल्स निकला तो ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा, और के केस में फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, पहला रिलेशन अगर फॉल्स है तो दूसरा चेक करने गया, दूसरा अगर ट्रू निकलता है तो ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रू। एक और केस हम बना के देखें। पहला रिलेशन अगर ट्रू है तो और के केस में दूसरा रिलेशन चेक करने ही नहीं जाएगा, ओवरऑल रिलेशन को क्या मानने लगेगा, ट्रू। चलिए देखें, a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 15, फॉल्स। पहला क्या निकला, फॉल्स। देन और के केस में दूसरा चेक करने जाएगा, 10 इज लेस देन 20, 10 छोटा है क्या 20 से, यस। तो क्या मिला, दूसरा ट्रू। तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ओवरऑल रिलेशन को क्या मानेगा, ट्रू। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। यहां पर भी मैं और लगा देता हूं। 10 इज लेस देन 15, 10 छोटा है क्या 15 से, ट्रू। तो पहला ट्रू मिल गया है तो और के केस में दूसरा रिलेशन रीड करने ही नहीं जाएगा, ओवरऑल रिलेशन को क्या मान लेगा, ट्रू। 10 इज लेस देन 15 ट्रू है तो और के केस में सेकंड रिलेशन रीड नहीं होता, ओवरऑल रिलेशन को क्या मान लिया जाएगा, ट्रू। क्लियर। तो इस तरीके से वर्क करता है लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। अब आते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंपल काम क्या होता है कि वैल्यूज को अपोजिट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि एक रिलेशन में यहां पर बनाता हूं, a इज लेस देन b, और मैंने बस यहां पर लगा दिया है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, मैंने लगा दिया यहां पर नॉट। तो हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व होगा, तो 10 मैं यहां पर भी लिख देता हूं, a इज लेस देन b। वैल्यू ऑफ a कितना है 10 एंड वैल्यू ऑफ b कितना है 15। तो 10 छोटा है क्या 15 से, ट्रू। ट्रू, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो नॉट इस ट्रू वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर देगा, अपोजिट वैल्यू जो क्या है, फॉल्स। तो इस रिलेशन का रिजल्ट क्या निकला, फॉल्स। तो देखें क्या हमारे यही रिजल्ट शो हो रहे हैं रन कराने पे, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, वेरी नाइस। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में भी क्या है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। तो एंड और एंड एक्सॉर ऑपरेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, अब नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट के बेसिस पे अगर आपको कोई वर्क करना है तो आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं और कैसे आपको ये यूज करना है, कैसे इसके प्रोग्राम हमें क्रिएट करने, चलिए देखते हैं। यहाँ हम लेते हैं इंट
a equal to 10 and int b equal to 9. वैल्यू ऑफ a 10 एंड वैल्यू ऑफ b 9. बिटवाइज ऑपरेटर का हम यूज करते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ. a and b, a and b. बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है. वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b ये शो हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ. 10 एंड 9 कुछ ऐसा है. तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, चलिए रन करा के देखते हैं. फाइनल आउटपुट आ रहा है 8. तो ऐसा क्या हुआ, जब हमने 10 एंड 9 लिखा तो वैल्यू क्या आई, 8. तो रीजन समझते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर में आपको कैसे ये देखना है, तो रूल बिटवाइज ऑपरेटर का रोल हम देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 1 बिटवाइज ऑपरेटर देन वेरिएबल 2. तो वेरिएबल 1 की वैल्यू अगर 0 है और वेरिएबल 2 की वैल्यू भी अगर 0 है, अब बिटवाइज है यानी कि बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट कौन कौन सी होती है, 0 एंड 1. तो 0 एंड 1 में ही हमें यहाँ पर काउंट करना है. तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जहां पर भी किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 है तो एंड रिजल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, 0. जब दोनों वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 की वैल्यू अगर 1 है तो ही रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा 1. तो ऐसा कैसे हो पा रहा है वो भी हम चेक करते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट. अब बाइनरी डिजिट कौन सी होती है, 0 और 1, मतलब कितनी होती है, 2. तो बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 2. तो हमने 2 की एक सीरीज बना ली, 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, ऐसे लेके आगे तक हम बना सकते हैं ना. उसको सॉल्व कर लीजिए. 2 रेस्ट पावर 0 1, 2 रेस्ट पावर 1 2, 2 रेस्ट पावर 2 4, और आगे तक हमने इस सीरीज को सॉल्व कर लिया है. हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 10, एंड 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010. देन 9, b की वैल्यू है 9, तो 9 का बाइनरी कितना होता है, 1001. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करते हैं. 0 1, देखिए एक वेरिएबल 0 है और एक वेरिएबल 1 है. अगर किसी एक वेरिएबल में भी 0 है तो रिजल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, 0. नेक्स्ट आते हैं 1 0. तो यहां पर भी एक वेरिएबल क्या है, 0, तो कंसीडर क्या किया जाएगा, 0. यहाँ पर दोनों ही 0 हैं तो कंसीडर क्या होगा, 0. यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, 1, तो कंसीडर क्या किया जाएगा, 1. तो अगर आउटपुट आप देखें तो क्या आ रहा है, 1 0 0 0. अब जो 1 है वो किस नंबर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 आपको दिखाई दे रहा है 8 के नीचे. ओके, 1 आपको दिखाई दे रहा है 8 के नीचे, तो रिजल्ट क्या आया, 8. इसलिए हमें आउटपुट क्या शो हो रहा था, 8. नाउ नेक्स्ट, इसी एक्सप्रेशन में हम लिख देते हैं और, बिटवाइज और ऑपरेटर, 10 और 9. चलिए इसको सॉल्व करें और देखें क्या आउटपुट आ रहा है. पहले रन करा लेते हैं. 11. तो यहाँ पर a और b हमने किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 11. अब ये 11 कैसे आ रहा है, तो चलिए रूल की तरफ चलते. बिटवाइज और ऑपरेटर, यहाँ पर भी आप देखिए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, और हमने रिजल्टेंट जो कंसीडर किया है वो क्या है, वेरिएबल 1, और बिटवाइज और ऑपरेटर एंड वेरिएबल 2. देखिए वेरिएबल 1 अगर 0 है और वेरिएबल 2 भी 0 है तो रिजल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, 0. वेरिएबल 1 0 है, वेरिएबल 2 1 है, तो रिजल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, 1. वेरिएबल 1
अगर 1 है और वेरिएबल 2 अगर 0 है तो क्या कंसीडर किया जाएगा 1। और अगर वेरिएबल 1 एंड 2 दोनों 1 है तो रिजल्टेंट भी क्या कंसीडर किया जाएगा 1। ओवरऑल अगर ध्यान से इसको देखें तो किसी भी एक वेरिएबल में अगर 1 दिखाई दे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1। वापस आते हैं, बाइनरी ऑफ 10 एंड बाइनरी ऑफ 9। अब यहां पर और ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो 0 1 एटलीस्ट 1, एक वेरिएबल में 1 है तो कंसीडर क्या किया जाएगा 1। नेक्स्ट 1 0, एक वेरिएबल में 1 है, क्या कंसीडर कर लीजिए आप 1। दोनों ही 0 है तो रिजल्ट भी क्या होगा 0। दोनों 1 है तो रिजल्ट भी क्या होगा 1। अब देखिए किन नंबर्स के नीचे आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 हमें दिखाई दे रहा है 8 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कर दीजिए, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। तो आउटपुट कितना आया 11। अब हम देखते हैं एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10 एक्सॉर 9। तो 10 एक्सॉर 9 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट आया 3। ये 3 कैसे आया वो अब समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 1 एक्सॉर ऑपरेटर विद वेरिएबल 2। यहां पर आपको जो कॉमन है उसे कंसीडर करना होगा 0, जो अनकॉमन है उसको आप कंसीडर करिए 1। जैसे कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 ये 0 0 है तो रिजल्ट भी क्या कंसीडर किया गया 0। देन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 यहाँ पर दोनों ही क्या है 1, तो क्या कंसीडर किया गया 0। देन जो अनकॉमन है जैसे वेरिएबल 1 0 है, वेरिएबल 2 1 है, तो 1 कंसीडर किया गया। वेरिएबल 1 1 है और वेरिएबल 2 0 है तो कंसीडर क्या किया गया 1। तो ओवरऑल कंक्लूड करके इसको देखें, जो कॉमन है वो 0 है, जो अनकॉमन है वो 1 रहेंगे। तो दोनों का बाइनरी आपकी स्क्रीन पे है। अब हम यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक्सॉर ऑपरेटर जो कॉमन है वो 0, जो अनकॉमन है वो 1। 0 1 दोनों डिफरेंट है, क्या माना जाएगा 1। 1 0 क्या माना गया 1। 0 0 दोनों कॉमन है, क्या कंसीडर किया गया 0। 1 1 क्या कंसीडर किया गया 0। अब किन नंबर्स के नीचे हमें 1 दिखाई दे रहे हैं, 2 के नीचे और 1 के नीचे। तो 2 और 1 को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो है 3। तो ये है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो थ्योरेटिकली आपको सॉल्व करने के लिए आप इनका बाइनरी निकालिए और रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए। नाउ अब हम देखते हैं लास्ट ऑपरेटर जिसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर का एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमने लिया इंट a इक्वल टू 10, देन इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें 2 बाइट्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ a लेफ्ट शिफ्ट 1 बाइट। 1 बाइट लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें a को, और a में क्या स्टोर है 10। तो a को हम 1 बिट या इसको कर देते हैं 2 बिट हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने पर 10 को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने पर आउटपुट क्या आया 40। ये 40 आउटपुट कैसे जनरेट हुआ है चलिए इसको देखते हैं। ये सेम बाइनरी बेस वैल्यू की पावर, देन सॉल्व किया हमने। हमारे a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का बाइनरी कितना होता है 1010।
और 10 को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। और 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये सारी वैल्यूज हमने 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करी है। देखिए जो 8 के नीचे 1 है वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, 32 के नीचे आया है, यानी कि 2 बिट शिफ्ट हुआ है। अब 2 बिट शिफ्ट होने के बाद वैल्यू कैसी आई है, 1010, 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। नाउ अब हमें देखना है कि जो वैल्यूज हैं, जो शिफ्टेड वैल्यूज हैं, वो किन नंबरों के नीचे आ रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आया। जो लास्ट जो शिफ्ट हुआ है उसके नीचे हमने क्या लगा दिया, 0। अब देखिए किन नंबरों के नीचे 1 दिखाई दे रहा है। ये जो 1 है ये 32 के नीचे दिखाई दे रहा है। ये जो 1 है ये 8 के नीचे दिखाई दे रहा है। तो 8 और 32 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आया, 40। तो 10 को जब 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो आउटपुट कितना मिला, 40। जो हमारा ये रिजल्ट भी जनरेट करके दे रहा है। नाउ एक और आप देखें कि ए को 1 बिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है ए को, और ए की वैल्यू है 10, तो 10 को 1 बिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट कितना आ रहा है, 5। तो ये 5 कैसे जनरेट होगा, इसे हम देखें डायग्राम के फॉर्म में। वैल्यू ऑफ ए 10, जिसका बाइनरी कितना है, 1010। ए को यानी कि 10 को राइट शिफ्ट किया 1 बाइट, तो राइट शिफ्ट करा 1 बाइट। देखें ये सब एक एक शिफ्ट हो गए हैं, एक बाइट शिफ्ट हो गए हैं राइट हैंड साइड पे। तो 8 के नीचे जो 1 है वो आप किसके नीचे दिखाई दे रहा है, 4 के नीचे। और 4 के नीचे जो 0 है वो 2 के नीचे है, और 2 के नीचे जो 1 है वो अब 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। अब देखें फाइनली क्या आया, 101, बिकॉज लास्ट वाला जो 0 है वो तो आउटसाइड द बाउंड्री चला गया है। अब जो 1 है वो किसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है, 4 के नीचे, और एक और 1 वो किसके नीचे दिखाई दे रहा है, 1 के नीचे। तो 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। तो जब 10 को राइट शिफ्ट किया 1 बाइट तो आउटपुट कितना मिला, 5। तो इस तरीके से शिफ्ट ऑपरेटर आपको यूज करने हैं। प्रोग्राम आप बनाओगे तो वो आउटपुट तो जनरेट कर देंगे, लेकिन आउटपुट आने का रीजन क्या है तो वो हमने इस डायग्राम के फॉर्म में समझा। तो ये थे ऑपरेटर्स।